तो अनिला जी, यही सस्पेंस था महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो ये भी किसी रणनीति का हिस्सा होता है क्या अनिला जी, कि बताना नहीं है? क्योंकि हालांकि हमने देखा है कि हमेशा सरप्राइज देती है मोदी सरकार, लेकिन महिला आरक्षण बिल की राह तो बहुत आसान दिख रही थी, पूरा विपक्ष दिख रहा था समर्थन में था इसके। मेरी सबको राम राम। और आज गणेश चतुर्थी है, तो आपके चैनल के माध्यम से आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और विघ्न हरता है गणेश जी महाराज। तो जितनी विघ्न है हमारे राष्ट्र पर, महिला समाज पर, सबका उपाय वही कर सकते हैं, तो हम सब पर आशीर्वाद रखें। देखिए, ऐसा है कि पहले ये चर्चा हो रही थी कि पता नहीं विमेन रिजर्वेशन बिल आएगा नहीं आएगा, विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, क्या इसमें ये चीज डिस्कस हो सकती है, वो चीज डिस्कस हो सकती है, फिर क्या क्या डिस्कस हो सकता है। उसमें फिर है कि विमेन रिजर्वेशन बिल भी इस पे चर्चा हो सकती है। फिर कल देर रात ये हुआ कि कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें मंजूरी मिल गई है। पर मैं ये कहूंगी कि ये फैसले ऐसे हैं कि ऑफिशियली अनाउंस होने, यहाँ पर बैठकर मैं या कोई और भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता या मंत्री वो नहीं, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसके बाद ही हम ऑफिशियली बोल सकते हैं। बट डेफिनेटली एक चीज मैं ये जानती हूँ कि भारतवर्ष में हम अमृत काल तो मना रहे हैं, महिलाओं का अमृत काल उस प्रकार से नहीं आ पाया जिस प्रकार से जो संविधान रचयिता थे वो चाहते थे। ये हमारा ही संविधान है ना, जिसमें राइट टू वोट दिया गया। अमेरिका में नहीं था, हमको मिला। राइट टू इक्वालिटी दिया गया, ये सारी चीजें दी गई, पर राइट टू इक्वालिटी है क्या? इन टोटलिटी अगर हम देखते हैं, अब से लेकर मतलब शुरुआत से लेकर और अब तक कितनी महिला सांसद है, आपने खुद ही ने बताया कि तकरीबन 600 महिला सांसद जो पार्लियामेंट में बैठी है। पुरुष जो हैं वो 7,500। कोई कंपैरिजन है? आज की तारीख में भी अगर आप पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन अगर निकालते हैं तो लोकसभा का 14-15%, राज्यसभा जो है तकरीबन 12-13%, असेंबली तकरीबन 9%, ये रिप्रेजेंटेशन है। और हम जो है आज की तारीख में 21st सेंचुरी में अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं कि भाई जो जेंडर पैरिटी है, जेंडर पैरिटी में भारतवर्ष जो है 149 से 156 कंट्रीज में, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट में 193 कंट्रीज में हम 149 पोजीशन पे आते हैं। जब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये हमसे बेहतर कर रहा है वुमेन रिप्रेजेंटेशन में, तो भारत तो वो धरा है जहां पर आप देखिए ना कि महिलाओं को हमेशा बराबरी का स्थान दिया गया, पूजा गया। पूजते रमनते देवता, ऐसे ही तो नहीं कहा गया। तो ये जो हमारी संस्कृति बराबर का हिस्सेदारी की थी, वो बीच में जो भी कारण रहे उसमें भारी कमी आई, खत्म सी हो गई थी। आजादी मिली, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर आज ठीक है अनिला जी, हर कोई समर्थन में है और ये होना चाहिए। अब चाहे पिछली बार ये किसी भी सियासी मजबूरियों के तहत ये नहीं लोकसभा में नहीं आ पाया, लेकिन मैं अभी ये समझना चाहूंगी क्योंकि सवाल टाइमिंग को लेकर भी होगा कि पिछले 9.5 साल में उसका जिक्र हमने सुना नहीं, कोई कवायद सरकार की तरफ से दिखी नहीं। अब इस टाइम 2024 का लोकसभा चुनाव, 2023 का विधानसभा चुनाव, आधी आबादी की बात। देखिए पूजा जी, मैं तो एक ही चीज जानती हूँ, बेटर लेट देन नेवर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अधकचरा काम छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है, यूपीए की फितरत रही है, ये ऑन पेपर्स तो ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा बनाते हैं पर उसकी नींव भी प्रॉपर्ली नहीं खोदते। इनके सारे अधूरे काम जो हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरा कर रही है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा है, ये बिल अगर आ भी जाएगा तो ये हमारा बिल है, हमारे टाइम पर लाया गया था, हमने शुरुआत की थी। पूरा भी कर देते भाई, ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। देखिए, आलू हमने काटे हैं पर हम सब्जी नहीं बनाएंगे। मतलब सब्जी कोई और तैयार करे और खाने के श्रेय जो है, बनाने का श्रेय जो है आप ले लेंगे। ये मूर्ख समझा हुआ है क्या इस देश की जनता को? महिलाएं जो है झोली भर भर के नरेंद्र मोदी जी को वोट देती हैं। विश्वास है ना, काम किया है। ठीक है, हर स्तर की महिला, हर क्षेत्र की महिला के लिए कार्य किया है। घर देने से लेके चूल्हा,
ठीक है नीला जी, एक छोटा सा ब्रेक में यहाँ ले रही हूँ। इस बीच हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं संसद भवन, पुरानी संसद भवन के बाहर की भी, जहां तमाम राज्यसभा लोकसभा सांसद आपको नजर आ रहे हैं। फोटो सेशन चल रहा है, नजर लगातार हमारी बनी हुई है। ब्रेकिंग एजेंडा में चर्चा भी जारी है।